जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवसं भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। गत सत्र में 13वां श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन समाप्त हुआ, जहां भगवान ने कहा अनन्य मन से मुझे जो भजन करते हैं और ये संपूर्ण भूतादि में मैं अव्यय हूं, यानी कि मेरा कोई व्यय नहीं होता है, ऐसे दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा हैं वह अनन्य मन से मुझे बचते हैं। और जैसे हमेशा हम कहते हैं, और ये भगवान की बहुत अच्छी स्टाइल है, बार बार ये जब जैसे जैसे ध्यान में आती है वैसे वैसे और भी मन गदगदित हो जाता है कि परमात्मा एक पोस्टुलेशन करते, एक सिद्धांत रखते हैं और मात्र सिद्धांत रख के छोड़ नहीं देते हैं, उसका नोहाव भी देते हैं। देखिए श्लोक में 13वें श्लोक में क्या कहा? अनन्य मन से देवी प्रकृति को जो आश्रित हैं वैसे महात्मा अनन्य मन से
सभी भूतों का मैं आदि हूं, यानी कि सृष्टि का सर्जनहार हूं, ऐसा समझ कर ज्ञातवा अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं। और वो कौन है? महात्मा है। ठीक है, वे महात्मा भक्ति करते हैं भगवान के अनन्य मन से। तो अनन्य मन से भक्ति करी कैसे जाए? व्हाट इज द नो हाउ, हाउ टू डू दैट? आइए 14वां श्लोक। सी ही गिव्स द नो हाउ। 14 और 15वां श्लोक में भगवान इसका नो हाउ दे रहे हैं हमें। आइए 14वां श्लोक देखते हैं। आप सबके लिप मूवमेंट्स मुझे बताएंगे कि यू आर फॉलोइंग मी। सततम कीर्तयन्तो माम। आपको अपनी जगह पर बैठे बैठे बोलना है। एंड आई विल सी योर लिप मूवमेंट्स। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। यतन्तश्च दृढव्रताः। जो नहीं बोले उनको कांजी के सौगन। नमस्यन्तस्य मां भक्त्या। आवाज निकाल कर बोलो अपनी जगह पर। नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। आवाज काढ़ीने जो बोलता है, आवाज निकाल कर जो बोल रहे हैं और खाली जो लिप मूवमेंट कर रहे हैं, उनमें फर्क दिखता है। मुझे पता चलता है कि कौन चीटिंग कर रहा है। इसलिए जो चीटिंग करेंगे कांजी उनको देख लेंगे। चीटिंग मत करिएगा। चलिए एक पूरा श्लोक में एक बार बोलता हूँ, फिर बाद में 2 बार साथ में बोलेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे 2 बार हम सब साथ में बोलेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दोबारा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। सॉरी। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सो भगवान नोहाव दे रहे हैं। अनन्य मनस से मेरी भक्ति करने वाले महात्मा जन मेरी भक्ति कैसे करते हैं? हाउ डू दे डू इट? सततम कीर्तयन्तः माम। सतत, निरंतर मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। बेसिकली कीर्तन यानी क्या? परमात्मा के गुणों का वर्णन, वो कीर्तन। बराबर। सिर्फ भजन और कीर्तन में फर्क क्या है? भजन में हम भगवान को भजते हैं, यानी भगवान का ध्यान करते हैं। और कीर्तन क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। सो सततम, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। और यतन्तः च दृढ़व्रताः, प्रयत्न पूर्वक और दृढ़ निश्चय किए हुए भक्तजन नमस्यन्तः, मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे नमन करते हैं। सॉरी, बारंबार प्रमाण करते हुए नहीं, प्रणाम करते हुए होना चाहिए।
बारंबार प्रणाम करते हुए, यानी कि भगवान को नमस्कार करते हुए, माम भक्त्या, मुझे अनन्य भक्ति से, नित्य युक्ता, सतत मेरे ध्यान में जो युक्त हुए हैं, वह उपासते, मेरी उपासना करते हैं। भगवान ने सततम भी बोला, नित्य युक्ता भी बोला, बराबर। सततम यानी कंटिन्यूअसली, सातत्य से, और नित्य युक्ता यानी रोज। सातत्य से, आज सातत्य से आपने कर लिया, आज एकादशी है, चलो आज पूरा दिन भजन करेंगे भगवान का, सातत्य से भजन किया। काले 12 थी गई, હવે तो पति गई, एकादशी पूरी थी कि भगवान बुलाई गया। नहीं, नित्य युक्ता, डेली, ही इज वेरी स्पेसिफिक। सातत्य से रोज रोज उनके साथ जुड़े हुए, उनको नमस्कार करते हुए उनकी उपासना करती हैं। और कैसे? यतन्तः च दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत लेकर प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे मेरे भक्त इस तरीके से वे मेरा यजन करते हैं। सो दिस इज द नो हाउ। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। Constantly chanting my names and glories and striving for my realization and bowing again and again to me, those devotees of firm resolve, ever united with me through meditation, worship me with single-minded devotion. Very, very specific. No ambiguity. किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। क्या करना है तो ये करना है। आइए देखते हैं। नित्य युक्ता, ये बात समझने जैसी, मजेदार है। अभी हमारे पास दो पैरामीटर्स है, दो चॉइस है, परमात्मा या तो संसार, बराबर। हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, या तो पारमार्थिक हो सकती है या तो सांसारिक हो सकती है, यानी कि परमात्मा से जुड़े हुए या तो संसार से जुड़े हुए। इट इज वन ऑफ द टू। सांसारिक एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम भोगों में लीन होते हैं, उपभोग करने में। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनका लालन पालन करने में हमारी दिनचर्या पूरी हो जाती है। और ये भोग करते करते, और एक ये मनुष्य की खासियत है, ये संग्रह भी करना है। क्योंकि इंद्रियों के भोगों की लालच हमें इतनी है कि कल ये नहीं मिला तो, इसलिए संग्रह। यानी अवर मेन कंसंट्रेशन इज इंद्रियों का लालन पालन है, इंद्रियों के लिए कुछ करना है। फिर वो भोजन हो, सुनने का हो, देखने का हो, जो भी स्पर्श हो, वगैरह वगैरह। इंद्रियों को खुराक अपना मिलता रहे, यही हमारी सांसारिक प्रवृत्ति है। मोटा मोटा तौर से उसको आप अभी, जो भी आपकी प्रवृत्ति है, ये इस ब्रैकेट में आप डाल सकते हो, या तो उपभोग के लिए या तो संग्रह के लिए। तो उपभोग करते करते लगा कि नहीं, ये बात तो नहीं जचेगी, तो हमें उसमें कमी आ जाएगी, तो संग्रह करते हैं।
फिर वो धन धन का संग्रह करते हैं, अनाज का संग्रह करते हैं, रिश्तों का संग्रह करते हैं। बराबर। आदमी दोस्ती क्यों करता है? તમારે બેનપણી શું કરવા હોય? આજે મજા આવી એટલે કાલે આવવી જોઈએ, તો બેનપણી રાખવી જોઈએ। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? उपभोग जो है वो उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, तो उसके लिए संग्रह, तो ये रिलेशन का संग्रह हो गया, संबंध का संग्रह हो गया। लगन શું કરવા करिए वही। यानी सर्टेन रिलेशंस सातत्य से मिलते रहे, यानी इंद्रियों के उपभोग जो है वो सातत्य से मिलते रहे, इसलिए सारी प्रवृत्ति हम करते हैं। अभी नाउ यू एनालाइज दिस। ये जो भोग है और ये जो संग्रह है, उसमें भोगों से कभी कभी ऊब जाते हैं, और संग्रह से भी मन उठ जाता है। मान लीजिए, बोले, लेट अस से ग्रीष्म ऋतु आ रही है, बराबर, समर आता ही है, आते हैं अप्रैल मई जून मई महीना जब भी आता है, अप्रैल में, तो एक उदाहरण के तौर पे, तो आम का आना शुरू होता है, तो आपने आम खाना आपको आम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आम खाना शुरू कर दिया। देवगढ़ के आम आते हैं कुंकड़ से, मस्त पैकी। तो एक तो इंद्रिय के उपभोग के लिए आपने उसका उपभोग करना शुरू किया, फिर उसका संग्रह करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत महंगे होते तो क्या करते हैं, बाजार में से आधा डजन एक डजन लेकर आते हैं, और फिर बाद में थोड़ा अफोर्डेबल हो जाए तो पेटी लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं पेटी? संग्रह किया ना, क्योंकि कल भी मिलनी चाहिए, परसों भी मिलनी चाहिए, यानी कि वो टेस्ट हमें बार बार मिलता रहे। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे सीजन पूरी होने के बाद आम बहुत हो गया, अभी नहीं खाना है, यानी भोगों से भी उपरति होती है और संग्रह से भी उपरति होती है। फिर बाद में पेटी लाने की इच्छा नहीं होती, चलो अभी सीजन खत्म हो गया, अभी आम नहीं खाना है, तो फिर आप जून महीने में पेटी लाते हो क्या? नहीं लाते हो। जितनी चाव से, जितनी मन से अप्रैल या मई महीने में आम की पेटी लेकर आते हो, वही इंटेंसिटी से या तो वही वही डिजायर से आप जून महीने में नहीं लाते हो, वो पूर्ति हो जाती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझने की कोशिश, यानी कि संसार के जितने भी भोग हैं उनसे कभी न कभी हम उब जाते हैं, और ये भोग भुगतने के लिए जो संग्रह की हमारी वृत्ति है, उसमें भी कभी न कभी कमी कमी आती है। नाउ आपको कभी भगवान का भजन करने में कंटाला आया? यदि आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कभी आपको कंटाला कि नहीं आज बहुत हो गया, अभी नहीं, बस इनफ इज इनफ? नहीं होता है। उसमें उपरति नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो आनंद आता है वो एक अनूठा आनंद है। और इसलिए ये पूरी बात रामसुखदास जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि संसार से भोगों में से हमारा मन उब जाता है, लेकिन परमात्मा की ओर जब भी हम चलते हैं तो हमें इसमें हम उबते नहीं हैं, और इसलिए हम नित्य युक्त रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा के साथ का हमारा रिश्ता जो है वो अटूट है, अखंड है।
और जब तक इसकी हमें प्रतीति नहीं होती तब तक परमात्मा को पाने की या तो उनके साथ जुड़ने की मन में इच्छा नहीं होती, और हम भगवान से विमुख रहते हैं। खाना पीना मौज करना चलता है, नोबडी बॉदर्स। पर एक बार ये स्वाद चख लिया आपने, और इसमें जो आनंद आता है इसकी यदि आपने अनुभूति कर ली, तो इससे विमुख होने का आपको दिल करेगा नहीं। और जैसे आप भगवान के सम्मुख हो गए, तो फिर परमात्मा की विस्मृति नहीं होती। और ऐसे भगवान के जो भक्तजन हैं, इनको भगवान ने नित्य युक्त कहा। नित्य यानी रोज, युक्त यानी जुड़े हुए। यानी all those people who are connected with परमात्मा on a day to day basis, और सातत्य से, सततम, ये भगवान के भक्त हैं। और मंडूक्य उपनिषद में हमने जो हमारी तीन अवस्थाओं की जो बात करी है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों में मन में भगवान का ही रटन होना है। जागृति में कैसे करना है, इसकी बात हम चर्चा कर चुके हैं कि संगीतकारों के लिए जैसे पीछे तानपुरे पे सा बजता रहता है जो भी गाए, लेकिन वो सा कंटिन्यूसली रहता है, वैसे जैसे तानपुरे पे सा बजता है, वैसे हमारे मन में परमात्मा की प्रतीति होती रहनी चाहिए। ये जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था में स्वप्न भी आए तो परमात्मा के बारे में आए। एक बात कहूं मैं आपसे, ये मेरा निजी अनुभव है इसलिए कहता हूं। कई बार ऐसा हुआ है मेरे केस में कि मैं रात को नींद में डुस्का भरी ने रड़तो हूं, बिलखता हूं, मैं रो रहा हूं रात को 2 बजे, 3 बजे। और श्रीमती जी बाजू में है, तो वो जाग जाती है कि भाई ये रो क्यों रहा है। और लिटरली आंख में से अश्रुधारा बह रही है और मैं रो रहा हूं। અને हाथ काटी ने, डुस्का भरी ने। यह कई बार हुआ है। ये मैं अपनी अनुभूति आपसे कह रहा हूँ। यानी सी प्लीज डोंट ट्राई टू मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे माई सेल्फ, या तो मैं अपने आप को होलियर देन दाउ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ विशिष्ट हूँ, ये कहने का इरादा नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस टॉक, क्योंकि जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये बात को समझने की, पकड़ने की कोशिश करिए। इसमें मेरा कोई वैशिष्ट्य नहीं है, प्लीज हाथ जोड़ के बताता हूँ आपको नम्रता से। लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे केस में कि, और लिटरली मैं रोया हूं, यानी तकिया भी गीला हो जाता है, आंसू आते हैं। और श्रीमती बाजू में सोई हुई तो वो भी जाग जाती है, फिर देख रहे कि ये रो रहे हैं, फिर पूछ, जगाती है, पूछ क्यों रो रहे हो। बोला कान्हा रास खेल रहा था, चला गया। गोपी गीत। बराबर। अब ये अनुभूति होती है, ये स्वप्न में होती है। और सुषुप्ति में तो शंकराचार्य जी ने बात बताई है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। बस यही नित्य युक्ता है। मात्र शिवमानस पूजा का इस एक श्लोक का मन में दृढ़ता पूर्वक रटन करके ले लो, तो ये नित्य युक्ता क्या है उसको फिर आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स।
यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हमारा परमात्मा के प्रति जो ध्यान है वो हटता नहीं है, बना रहता है। छगनलाल का बेटा जगमग दास, बराबर। अभी जगमग दास को याद रखना पड़ता है क्या कि मैं छगनलाल का बेटा हूं या तो छगनलाल मेरे पिता है? नहीं। इट इज ऑलवेज देयर, ही नोज इट कि मैं छगनलाल का बेटा हूं। तो इसी तरह हम भी परमात्मा के संतान हैं, वो याद रखने के लिए कुछ खास विधि नहीं करनी पड़ती। यू नो हु सन और डॉटर यू आर। अपने माता पिता कौन है इसके बारे में हमें कोई विस्मृति नहीं होती और उसका स्मरण कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। somebody need not come and tell you भाई these are your parents, कि भाई इनका नाम ये है। वैसे nobody need to tell us कि भाई आप परमात्मा की संतान है और परमात्मा का भजन करो, नहीं। मैं हूं, इट इज बाय डिफॉल्ट वी आर इन दैट स्टेट। तो परमात्मा मेरे हैं, जैसे पेरेंट्स मेरे हैं और मैं उनका बेटा या बेटी हूं, वैसे परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका या तो उनकी हूं। ये भाव हरदम बना रहे, ये नित्य युक्ता। और दूसरा गुण क्या है इनका? दृढ़ व्रताः। दृढ़ यानी स्टेड फास्ट, अनशेकेबल। व्रतः यानी कि जिन्होंने व्रत लिया है। इस पैरामीटर में यदि इसकी एक टेस्ट रखी जाए दृढ़ व्रता की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम सब इसमें फेल होंगे। हम दृढ़व्रती है ही नहीं। 8 से 9 भगवत गीता के क्लास में बैठेंगे, ऐसा व्रत लेके बैठे हैं, मान लीजिए तय करके नए 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 साल का रेजोल्यूशन होता है ना, 1 जनवरी को। फर्स्ट ऑफ जनवरी इज ऑलवेज, एवरी ईयर इट इज ए डे ऑफ रेजोल्यूशन। बस अभी ये इतना करना, ये साल में 5 किलो वजन कम करना है, या तो रोज एक्सरसाइज करनी है, फला करना है, ढिकना करना है, सब करना बस। सूर्य नमस्कार, आज से 12 सूर्य नमस्कार कम से कम करने हैं, और सारे व्रत लेते हैं हम, रेजोल्यूशंस। कहाँ तक चलता है? बस आज तक खत्म हो गया, छठी तारीख हो गई ना, 5 दिन चलता है। नव नव આપણામાં કહેવત છે, नव नव દાડા। सो हमारे 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 लोगों ने उसमें कंसेशन दिया है, 9 दिनों के लिए, 9 9 दाड़ा, फिर खत्म। यानी सारे रेजोल्यूशन फिसल जाते हैं। जरा आप व्रत लेके तो देखो, कुछ भी हो जाए, 8 से 9 के क्लास में बैठना है या नहीं बैठना है, कम वोट में। મુશ્किल है। બેનપણીનો ફોન આવ્યો તો શું કરવો, જવું પડે ને। अभी आपने घेर आवते तो આપણે એને ઘેર तो જવું જ પડે ને। वो यदि हमारे यहाँ आते तो हमको भी जाना पड़ता है ना। इतने प्रेम से उन्होंने हमें बुलाया है तो मना थोड़ा ही कर सकते। बस दृढ़ व्रत का पानी। अभी दृढ़ व्रत ये छोटी छोटी बातों में नहीं लेना है, ये तो खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि इसमें हम कैसे फेल हो जाएंगे। करके देखो, इट इज डिफिकल्ट। लेकिन व्रत जो लेना है वो बड़ा व्रत लेना है कि हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है। हमारा नाता भगवान से है।
यानी अभी ये आत्मा के लेवल पर बात हो रही है। यानी हमें अपने सही स्वरूप का पता चल गया। आप अभी तुरीय में है, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में से आप आए हैं तुरीय की ओर। अभी तुरीय में जब भी हमें अपने सही स्वरूप का पता चलता है, आत्म स्वरूप का, तभी ये बात हमारे मन में बहुत दृढ़ता पूर्वक आती है कि मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। यहाँ सेल्फिशनेस नहीं है, स्वार्थवृत्ति नहीं है, लेकिन आत्मा का धर्म है कि यह बात को अच्छी तरह से समझे और परमात्मा के साथ का हमारा जो निश्चल नाता है उसको दृढ़ीभूत बनाना है। और इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, अंदेशा नहीं होना चाहिए। ये तो है ही है। और फिर यतन्तश्च, प्रयत्न करते हैं, यत्न करते रहते हैं। संसार के लिए तो हम प्रयत्नशील रहते ही, हमको मालूम है, वी आर डूइंग इट। आपको वही थ्रू करिए जन आप तो करिए, पैसे क्यों कमाते हैं आप सांसारिक उपभोगों के लिए? जो शुरुआत हमने करी थी भोग और संग्रह के लिए, सुबह से लेकर शाम तक हम जमे हुए रहते हैं। इतना प्रयत्न क्या हम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं क्या? इतनी हमारी लगन है क्या? बम्बई में हमारे कई लोगों का ऑफिस टाइम वगैरह जो रहता है, तो जाने की भी एक फिक्स गाड़ी होती है। बस सुबह 8:52 की गाड़ी पकड़नी है, तो 8:52 की गाड़ी पकड़नी है। जो नियमितता से, जो दृढ़ता से 8:52 की गाड़ी पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही दृढ़ता से आप भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करते। तो सांसारिक कार्यों में वी आर वेरी वेरी पंक्चुअल, उसमें तो हमें कोई ढील नहीं चलती है। अभी 8:52 की गाड़ी पकड़ने के लिए आप दौड़ रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया, अरे नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, शाम को फोन करना, मैं ऑफिस में तुमको फोन कर दूं, अभी नहीं। ये 8:52 की गाड़ी पकड़ने के लिए आप करते हैं, लेकिन यही बात आपने किसी से करी? नहीं नहीं, 8 बजे अभी मेरा गीता का क्लास शुरू होने वाला है, अभी 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 नहीं नहीं नहीं, सॉरी प्लीज, फोन रख दिया। अब कभी किया है आपने? जरा सोचो। नहीं किया है ना? नहीं करोगे, क्योंकि संसार से नाता जुड़ा हुआ है। मैं ये गीता के क्लास में अटेंडेंस आपकी बनी रहे इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये मन को कैसे ट्रेन करना है, અને ये हमारा जो अळवित्रु मन जे छे ने, ये कैसे उल्टी दिशा में दौड़ता है, उसके ऊपर कैसे काबू पाना, इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपके दैनंदिन जीवन में बीत रहा है आपके ऊपर, उसको उदाहरण देकर ये बात हो रही है। सो डोंट, अगेन with folded and let me tell you, okay, don't misunderstand that I am doing some marketing for our classes. वो तो जिसको आना है ये घुमरी खाई ने આવવાના જ છે। ये भी एक प्रकार का अफीम है। જેને લત લાગી ગઈ આવવાના જ છે, જે નથી લાगी એની बात अलग है। तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। कहने की बात यहाँ तात्पर्य यह है कि दृढ़ व्रत, यानी एक फॉर्म रिजॉल्व, निश्चय, सातत्य से उसका पालन करना और उसके लिए प्रयत्नशील रहना। जितनी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ જેટલા ખંતથી આપણે 8:52 ની ગાડી પકડવાની દોડ મૂકીએ છીએ, वो खंत, वो उत्साह, वो परमात्मा की बात करने में होता है क्या? नहीं होता है। तो कैसे हो, इसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना शुरू करें। और भक्त्या कीर्तयन्तो माम,
तो भगवान की कीर्ति का गान करते रहते हैं, भगवान के बारे में हम सोचते रहते हैं। और उसके लिए बहुत इजी टेक्निक आपको यहाँ बताई गई है। बॉलीवुड के गाने गुनगुनाया करो, कीर्तन ही है वो। बराबर। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, न तो पुरुष है न तो स्त्री है। महबूबा ब्रह्म है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सततम कीर्तयन तो माम, मन में तो कोई भी बॉलीवुड का गाना आप गुनगुना सकते हैं और ब्रह्म के साथ आप रोमांस कर सकते हैं। मैं करता हूं, मजा आता है। करके तो देखो, ये भी आनंद की अनुभूति करने जैसी है। कई गाने आपको पसंद है, बस उसका सीधा तार वहां जोड़ दो। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख तुम्ही से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। इसका एक अंतरा मुझे बहुत पसंद है। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। क्या जोड़ दो ब्रह्म के साथ, रोमांस करो, मजा आता। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। परमात्मा से लपेट जाओ, मैं आपका हूं प्रभु और आप मेरे हैं। नमस्यंतश्च, नमस्कार करते हुए सातत्य से, सततम। कहाँ जाएगा वो छटक के, इस तरीके से यदि आप उसको याद रखोगे तो। तुलसीदास जी की जीवन की ये सत्य घटना है। अरे तुलसीदास जी ने अपने अंध थे। अरे, सूरदास, सूरदास, सूरदास जी के जीवन की घटना है। सूरदास जी अंध थे। वह कहीं शाम को भजन करने गए, और फिर जिस यजमान के यहाँ भजन करेंगे, फिर सूरदास तो सेल्फ सफिशिएंट थे, वो ज्यादा लोगों की परवाह वैसे नहीं कर, वो अपनी मस्ती में रहते थे। तो शाम हो गई थी, तो फिर वो यजमान ने बोला कि चलो हम आपको छोड़ के जाते हैं। बोला नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप अकेले चला जाऊंगा, डोंट वरी। तो घर वालों ने उनके हाथ में लालटेन दिया। वे सूरदास जी अंधे हैं, और हाथ में लालटेन, एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में लकड़ी, टुबुक 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 चल रहे हैं। अभी लालटेन सूरदास को इसलिए दिया और उन्होंने लिया, वो तो देख नहीं सकते, उनको लालटेन के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सामने वाला आके उनसे मत टकराए, इसलिए लालटेन उनको दिया गया कि दूसरा कोई आके आपको गिरा ना दे। अंधेरे में चल चल रहे हैं, तो इसलिए लालटेन। सूरदास जी चल रहे हैं, और जाते जाते रास्ते में कुछ एक ऐसा कुआं या तो बहुत बड़ा गड्ढा आता है,
उसके पास से गुजर रहे हैं और एक छोटा सा बालक आता है, उनका हाथ पकड़कर उनको, वो जो डेंजरस जो पोर्शन था वो उनको क्रॉस कराकर चल रहे हैं, और फिर वो बाद में वो बालक हाथ छुड़ाकर निकल जाता है। क्या सूरदास जी को पता चल गया कि कौन था? तो सूरदास जी के मुंह से क्या बात निकली खबर क्या? बाह छुड़ा कर जाओगे, हृदय छुड़ा कर कहाँ जाओगे? मेरा हाथ छोड़ दोगे, मेरे हृदय से कहाँ जाओगे बच के? ये यतंतस्य, ये सातत्यम, ये निरंतर, ये दृढ़व्रत, ये नमस्यंतस्य। बोलो भगवान को, कहाँ जाओगे तुम छोड़ के? हमारा तो हमेश का संबंध है, 24/7। ये प्रतीति जब भी होती रहेगी, तब सततम माम उपास्यते, मेरी उपासना सातत्य से करते हैं। यानी मात्र कीर्तन नमस्कार तो करते ही हैं भगवान के लिए, लेकिन जीवन का कोई भी उद्यम हम करते हैं, सोना जागना खाना पीना सब कुछ सातत्य से परमात्मा के लिए ही करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अभी एक जगह पर मुझे अपनी इंट्रोडक्शन देने की बात आई कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तब ये पुराना जो था वो तो सब, उसका कोई अभी मतलब नहीं है कि तुमने डिग्री क्या पाई और क्या करते थे, व्हाट इज योर प्रोफेशन, वो तो अभी गया बीत गया सब, इट्स ऑल ओवर। तब ये બધા જૂના ભંગારને ભેગા કરી શું કરવાનું? तो मैंने एक बात करी, बोला आई से लाइक दिस, कि हमारे 12 अक्षरी में कितने अक्षर हैं? क ख ग घ च छ वगैरह करके जो भी अक्षर है, बराबर एक्स नंबर। मैंने अपने जीवन को भी ऐसा ढाला है कि पहले 3 अक्षर को छोड़कर, क ख ग को छोड़कर, बाकी के सारे वर्णाक्षर को मैंने छोड़ दिए हैं, या तो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ दिए तो नहीं बोल सकते, इतना तो अपनी काबिलियत नहीं है, बट फिर भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से 3 अक्षर? 12 अक्षरी के पहले 3 अक्षर, क ख ग, काना, खाना और गाना। बस, खत्म। इससे आगे कोई एक्टिविटी नहीं। खाना आपको मालूम है, खाना भी आपको मालूम है, और गाना भी आपको मालूम है। इसके सिवा मैं और कुछ करता ही नहीं। यानी जीवन भी जो भी क्रियाएं हम करते हैं, वह परमात्मा को समर्पित करते हुए करें। ये भगवान हमें यहाँ नोहाव दे रहे हैं। यहाँ एक स्वामी जी ने एक अच्छी बात बताई है। ये यतंत की जो बात हुई ना, सततम कीर्तयंत और यतंत। पहले तो सततम कीर्तयंत में हमें संसार में हमारे संबंध,
यानी कि हमारा एसोसिएशन ऐसे व्यक्तियों के साथ ही रखना चाहिए जो मुमुक्षु हैं, यानी जिनको मोक्ष की इच्छा हमारे जैसे है, इन शॉर्ट। अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। बराबर। आप किसके साथ उठते बैठते हैं उसके ऊपर से आपके चारित्र का पता चलता है कि भाई आप इसके साथ बैठते हैं इसका, यानी यदि हम ऐसे लोगों के साथ ही, भगवत जन के साथ ही हम बैठे रहेंगे, उनके साथ ही उठना बैठने का हमारा और व्यवहार रहेगा, तो ये सततम कीर्तयंत में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ भी बैठे तो बात वही परमात्मा की ही होने वाली है, क्योंकि उसको भी परमात्मा में ही अभिरुचि है। So first and foremost thing is we have to associate with people who are also mumukshu. और इसलिए ये स्वामी जी भी यही बात कर रहे हैं, यदि आपको स्वप्न भी आएंगे तो परमात्मा के आएंगे, जो जो अभी अभी मैंने बात करी आपकी, यानी somebody else is endorsing it. और इसके लिए जैसे मान लीजिए कि ओलंपिक में आपको दौड़ना है, गोल्ड मेडल पाना है, तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, या तो 12वीं कक्षा में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। वी आर लिटरली स्ट्राइविंग फॉर इट, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इससे 1/10 भी तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं क्या? अभी ज्ञान मार्ग में जाने के लिए तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति वगैरह साधन चतुष्टय के आपका प्रयोग करना पड़ेगा। बराबर। भक्ति के लिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इट्स वेरी सिंपल। भगवान को याद करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये तैयारी होने के बाद भगवान की भक्ति सातत्य से करनी है, और इसमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रतिबंध आ सकते हैं, क्योंकि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छी बात जब भी हम करते हैं, આપણે ગુજરાતીમાં કહ્યું છે ને, સારા કામમાં 100 વિઘ્ન। अच्छा काम करना है तो उसमें कहीं ना कहीं से ऑब्स्टेकल आते ही हैं। इसी तरह परमात्मा से जुड़े रहने के लिए ऑब्स्टेकल आएंगे ही। आपको यदि ट्राई करना है तो करके देख लीजिए। आज शनिवार है ना, तय कर लिएगा अगले शनिवार से 8 से 9 नथिंग एल्स, ओनली भगवत गीता। देखिए कितने प्रलोभन आते हैं और कितने ऑब्स्टेकल आते हैं, और कितने ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रयोग है ये। हम कहते हैं कि ये सब हमारे जीवन की प्रयोगशाला है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग हम करते हैं, और दिस इज अवर लॉग बुक। देखिए जरा करके तो देखो, एक एक व्रत लेकर देखो, कोई भी, ये 8 से 9 को बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। एक सामान्य व्रत ले लो, चलो। रोज शाम को 6 बजे मैं श्री कृष्ण शरण मम की एक माला करूंगा या तो करूंगी। खाली व्रत ले लो, आई हैव टू डू दिस, कम वॉट में। और फिर देखो उसमें कितने ऑब्स्टेकल आते हैं, और कितनी लगन से आप उसको कर सकते हो। इसलिए यहाँ दो बातें हैं। एक तो यतनतः, यानी कि प्रयत्न करना है। अभी ये जो प्रयत्न करना है ना, वो हमारे हाथ की बात है, लेकिन इस प्रयत्न के साथ साथ ईश्वर का अनुग्रह होना भी जरूरी है।
उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और वो उस ऐसे लोगों के ऊपर ही कृपा करता है जो उसकी परीक्षा में पास होते हैं। और उसकी परीक्षा क्या है? हम उसके प्रति कितने सिंसियर हैं, what is level of our dedication, what is level of our sincerity। जब भी उनको पता चलेगा कि हाँ भैया ये सिंसियर है, ये डेडिकेटेड है, तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। और हमारे रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं, उन ऑब्स्टेकल से हमें, जैसे सूरदास जी का हाथ पकड़कर उसने कान्हा आ गया था ना, वैसे कान्हा हमारा हाथ पकड़ के ये ऑब्स्टेकल से हमें मुक्ति, या तो हमें पास कर देगा। और ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सतत सातत्य से संपूर्ण शरणागति इज नेसेसरी। और ये परमात्मा की सातत्य से शरणागति और परमात्मा का अनुग्रह, ये एक बेसिक सिद्धांत के ऊपर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक पूरे संप्रदाय की घोषणा करी। और वो है पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि मार्ग। ये पुष्टि का सिद्धांत भी थोड़ा समझने जैसा है। आज नहीं, समय हो गया। नेक्स्ट सैटरडे वी विल बी डेडिकेटिंग इट टू अंडरस्टैंडिंग ये पुष्टि संप्रदाय क्या है। बराबर, मजेदार है, आनंद है उसमें। क्या देखेंगे, अगले शनिवार को इसकी बात करेंगे आराम से। तो आज यहीं विराम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। पुष्टि मार्ग की भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।